पेपर लीक माफियाओं पर गहलोत सरकार का एक्शन। सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, आरपीएससी का ड्राइवर बाबूलाल कटारा के भांजे को एसओजी ने हिरासत में लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ठीक है। और कुछ पूछना होगा, मैं समझ सारी बातें ऐसे गर्दन ला रहा है जैसे इसको सब पता है। तो ये बड़ी एक सफलता एसओजी को लगी है, लेकिन अब इस हिरासत के बाद क्या और भी कार्रवाई हो सकती है और कोई भी नाम सामने आ सकते हैं, ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये कहा है और पहले भी इसका जिक्र किया था कि अगर युवाओं के हित के साथ, उनके भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों के किसी भी स्तर का व्यक्ति वो हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी। ट्वीट कर माफियाओं को हिदायत दी है। और आपको बता दें, ना सिर्फ पेपर लीक प्रकरण से जुड़े माफियाओं, उसके पास कोई तथ्य होंगे, लेकिन यह जो पेपर में पकड़ा गया है व्यक्ति, ये अकेला नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरपीएससी में हर प्रकार का निर्णय तो पूरा बोर्ड करता है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं बोर्ड के चेयरमैन भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अतः मेरी तो मांग है कि चेयरमैन से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए, कि वो नैतिक रूप से तो जिम्मेदार है ही, और साथ में जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। और इस आधार पर आरपीएससी के मैं समझता हूँ कि पहले की भी जो कई परीक्षाएं हुई हैं और पर्टिकुलर इन सदस्य की नियुक्ति के बाद जो हुई हैं, इनकी अक्टूबर 2020 में नियुक्ति हुई, उसके बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिए। पता नहीं कौन सा पेपर कहां पहुंचा, और उसके बाद लाखों बच्चों के साथ, जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी जिम्मेदार इस प्रकार की अजमेर की आरपीएससी का एक बहुत ऊंचा कद था। लेकिन जब से गोरान के घटनाक्रम हुआ तब से आरपीएससी का नीचे डायल्यूशन आना शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि इसमें पूरी तरह एक निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा की जाएगी, तब जाकर के सच्चाई सामने आएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं पहले की तरह लीपापोती होगी, पद से हटा देते हैं, उसका उस पर कोई गहराई में जाती नहीं, सजा होती नहीं। और इसमें केवल अकेले नहीं पकड़े हैं, उनका ड्राइवर भी है, उनका भतीजा भी है, का पकड़ा है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है, और इस गंभीर बात चूंकि आरपीएससी अजमेर का है, इसीलिए हम इससे बहुत ही हमारे मन की पीड़ा है और हमारे रोष है। इस प्रकार की सारी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। और इतने दिनों बाद ये घटना हुई, मैं तो पहले की भी सारे, इसमें मेरा तो एक बात और कहना चाहूँगा, रीट की परीक्षा की भी तार चूंकि ऊपर तक जुड़े हुए थे, इसलिए उसकी भी जांच नहीं हुई है। केवल उसको पूछताछ तक जारोली से नहीं हुई है, उसकी भी की जाए ताकि सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। तो देखो, उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। और यहाँ पे बाबूलाल कटारा के निवास पर विधायक वासुदेव देवनानी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव है, उनकी टीम पहुंची है और पूरी टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। और जो विरोध है वो लगातार करने के लिए पहुंचे थे। पहले आरपीएससी आयोग पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर वह जो अपनी उनकी मांग है कि उच्च स्तरीय इसकी जाँच होनी चाहिए, उस मांग को लेकर के उन्होंने आरपीएससी से भी मांग की है। अजमेर से कैमरा मैन के साथ शिवम जैन, फर्स्ट इंडिया। तो आरपीएससी का ड्राइवर हो, सदस्य हो और एक और व्यक्ति, उनका नाम सामने आया, उनकी गिरफ्तारी। लेकिन अब क्या और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि आखिर अगर एक ड्राइवर ये पेपर लीक करने में जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर हमेशा जोर देते रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी पद पर बैठा हो, कार्रवाई उस पर की जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और इसलिए जब एसओजी ने हिरासत में लिया है 3 लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य हैं, ये एक बड़ी सफलता एसओजी के लिए है, सरकार के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका जिक्र करते रहे और अब एसओजी ने ये सफलता हासिल की है। क्या अब इस सफलता के साथ में और कड़ियां भी जुड़ेंगी? ये सवाल अब उठ रहे हैं। और हमारे साथ शुभम जैन अजमेर से जुड़ गए हैं। शुभम, अभी आपने बातचीत की थी वासुदेव देवनानी से और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में और तमाम चीजें। हालांकि अपडेट इसको लेकर अभी कुछ और देंगे।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एसओजी के द्वारा जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है और आज जो आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही विधायक वासुदेव देवनानी और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और नारेबाजी करते हुए उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के साथ ही यहाँ पर मौके पर स्थानीय पुलिस भी जमा हो चुकी है। आप देख सकते हैं सिविल लाइन थाना पुलिस यहाँ पे तैनात कर दी गई है। बाबूलाल कटारा का जो ये सरकारी आवास है, इसी आवास से सुबह जो एसओजी के एसपी हैं विकास सागवान, उनके द्वारा यहाँ पे गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और खाली बाबूलाल कटारा नहीं, उनके एक चालक और उनके भांजे को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर अब मामले में जो है तफ्तीश की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पेपर जो है बाबूलाल कटारा के पास कहां से आया, कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल का खड़ा हो रहा है, क्योंकि बाबूलाल कटारा के पास पेपर जाने का कोई संसाधन ही नहीं था। किसी भी तरीके से उनके पास पेपर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उनके पास फिर भी पेपर पहुंचा, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि पेपर निर्धारित करने का जो अधिकार होता है, जो मतलब अधिकार है, वो आरपीएससी के अध्यक्ष के पास होता है और वो भी कोड के जरिए इस पेपर को निर्धारित करते हैं कि इस कोड का पेपर यहाँ पे छपेगा और ये परीक्षा के अंदर आएगा। उसके साथ साथ अब एसओजी जो है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की जानी है। मकान के बाहर जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ पर कई पार्टियों के नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो है भारती श्रीवास्तव, वो भी पहुंची हुई हैं और कुछ कार्यकर्ता भी जो है वो उनके साथ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से विरोध किया है। यहाँ पहुंचे हैं बाबूलाल कटारा के आवास पे, क्या है कि पूरा निश्चित रूप से कांग्रेस के इस कुशासन में युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। जिस प्रकार की संलिप्तता आरपीएससी मेंबर की में निकल करके सामने आई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के कुशासन के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी है, जो पेपर लीक का गिरोह है, वो उनके हौसले पूर्ण रूप से बुलंद है। उनको पता है कि हम कानून को अपने हिसाब से चलाएंगे। ऐसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि आरपीएससी मेंबर खुद अभियुक्त बनकर के सामने आए। तो कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों को कुचलने का काम इस प्रकार के कार्यक्रम में हुआ है। तो देखा, ये युवा नेता थे, इनसे भी हम बात करेंगे। महिला मोर्चा जो है उनकी जिला अध्यक्ष जो है भारती श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल कटारा के निवास पर पहुंचे हैं, गिरफ्तार हुई है पेपर लीक मामले में, क्या करें? जी, हमारे विधायक महोदय को जैसी सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आए और इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए बाबूलाल जी इस तरह के, अगर मैं कह रही हूँ मेंबर भी जो वहाँ पर टीम में है और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो बहुत ही घिनौना करते हैं। क्योंकि जो जवान हमारे यंग बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, उनका भविष्य का सवाल उठता है। और देखा जाए कि यहाँ पर जो बच्चे इतनी मेहनत करके आज आरपीएससी में अपना पेपर देने के लिए जाते हैं और वो पेपर इस सरकार के राज में आए दिन आपको सुनने को, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि हमेशा लीक होता रहता है। तो ऐसी सरकार को हम कहना चाहेंगे डूब मरना चाहिए, जिन्होंने बच्चों का भविष्य बिल्कुल नरक में डाल रखा है। और बाबूलाल जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि उनके आज निवास पर हम आए हैं और वहां पर आसपास हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों की जांच भी करनी चाहिए। क्योंकि ये पहला कृत्य नहीं है, इस तरह कृत्य कई हुए हैं, बस सिर्फ आरोप लगा देते हैं और उसकी जांच पूरी नहीं करते हैं। तो ऐसे मेंबरशिप जो लगकर बैठे हैं, उनकी भी जांच करनी चाहिए और उनको ऐसी पदों से हटा देना चाहिए। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।